हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, मेरा नाम आकाश। मेरे प्यारे बच्चे, अगर 2023 बोर्ड एग्जाम आप भी देने वाले हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों को कराने वाला हूं और ये प्रश्न जरूर से 100% एग्जाम में आएगा, क्योंकि रचना का प्रश्न कराने वाला हूँ। रचना जो चैप्टर आप लोगों का है उसके 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ओनली फॉर 4 टाइप। ठीक है, 4 टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं रचना का, और चारों टाइप मैंने एक ही वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूँ। हर एक टाइप का एक एक क्वेश्चन आपको बताऊंगा, पूरा क्लियर हो जाएगा और इससे बाहर प्रश्न आता भी नहीं है। ठीक है, चारों टाइप समझ लोगे तो पूरा का पूरा प्रश्न यहाँ से कर लोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। ठीक है, क्योंकि इस बार की तैयारी 95% चल रही है, बहुत अच्छे से चल रही है। ठीक है, हमारे चैनल पे। तो चलो बिना देरी के हम लोग पहला प्रश्न पढ़ते हैं। और रचना का पहला प्रश्न जैसा यहाँ पे यह है, पहला टाइप बनता है। ठीक है, ऐसे पूछता है आपका कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए और दोनों भागों को मापिए भी कि कितना दोनों भाग की लंबाइयां हैं। तो देखिए, आपको होता क्या है कि ये प्रश्न अगर आप समझ जाते हैं तो इसी के मेथड से आपको ये छोटा बड़ा कर देगा। जैसे 7.6 ना, तो एग्जाम में कुछ दूसरा दे देगा और यह अनुपात आपको कुछ दूसरा देगा, लेकिन मेथड एक ही होता है उसका हल करने का। तो एक मेथड अगर समझ लेंगे, हालांकि ये जो क्वेश्चन लिया हूँ यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछता है। ठीक है, यही आएगा भी, लेकिन अगर मैं आपको बताता हूँ, अगर चेंज भी कर देगा यह और ये रेशियो चेंज कर देगा तो उसी मेथड से आपको लगाना है। तरीका क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको रेशियो दिया है 5/8, मतलब कि 5/8 में रेशियो आपको दिया है। ठीक है, और इतना चीज तो आपको मालूम होगा कि ऊपर वाला आपका अंश होता है क्योंकि यह भिन्न है, और नीचे वाला को हम कहते हैं हर। इतना तो जानकारी आपको होगा ही होगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 7.6 सेंटीमीटर का लंबा एक रेखाखंड खींचेंगे। तो चलिए खींचते हैं। देखिए, मेरे पास स्केल है, स्केल से मैं 7.6 सेंटीमीटर एक लंबा रेखाखंड खींचने वाला हूँ। ठीक है, तो देखो हमने 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींच दिया। आपको दिख भी रहा होगा, मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ठीक है, और इसका नाम रख देता हूँ, इसका नाम ए हो गया और इस बिंदु का नाम हमने बी रख दिया। ठीक है, और ये जो लंबाई है 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींच दिया। देखिए, बहुत आराम से बता रहा हूँ, हर एक स्टेप समझ में आएगा। अब आपको करना क्या है कि ये बिंदु ए जो दिखाई दे रही है, बिंदु ए से न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचना है। न्यून कोण का मतलब होता है 90 अंश से छोटा कोई भी कोण बना सकते हैं, 45 अंश, 60 अंश, 55 अंश, जो भी हो। ठीक है, तो आपको करना क्या है कि यहाँ पे ऐसे रख के स्केल खींच देना, क्योंकि न्यून कोण ही कहलाएगा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बताता हूँ 90 अंश कैसे होगा। 90 अंश बिल्कुल इस तक तब होगा। तो इसके झुकाव में आप कोई भी यहाँ पे वो कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, ऐसे घुमा सकते हो, यहाँ पे कर सकते हो, सब न्यून कोण होगा क्योंकि 90 अंश से छोटा है। तो आपको करना क्या है कि यहाँ से लेके आपको एक लंबी यहाँ पे न्यून कोण बना तो एक रेखा खींच देना है। ठीक है, चलिए मैं खींच देता हूँ। ठीक है, देखिए हमने एक लंबी रेखा खींच दिया न्यून कोण बनाते हुए। देखिए, आपको दिख भी रहा होगा अच्छे से। ठीक है, इतना बड़ा खींच दिया। अब आपको करना क्या है, ध्यान से आपको सुनना है। ये जो रेशियो आपको दिया है 5/8, इसको आपको ऐड करना है। 5 और 8 जोड़ोगे तो कितना होगा, 13। जो भी रेशियो दिया होगा उसको जोड़ लेना तुम लोग। जैसे यहाँ पे रेशियो 5/8 का है तो जोड़ूंगा तो कितना हो गया, 13। अब 13 आप लोगों को यहाँ पे 13 भाग, आप लोगों को यहाँ पे बराबर भाग 13 भाग काटना है आप लोगों को। तो कैसे काटोगे वो भी बता रहा हूँ। जैसे ही आप लोगों के पास लंगड़ा प्रकार है, इससे कोई भी दूरी आप यहाँ पे भर लो, कोई भी दूरी। ठीक है, इतना जितना हो सके आपको कम से कम इतना कर लो। जितना कर लेना है, छोटा बड़ा नहीं करना है। ठीक है, हालांकि मैं इतना कर दिया हूँ। अब इससे मैं क्या करूंगा कि यहाँ पे रख कर और इससे कटाऊंगा। एक भाग हो गया, इस तरह कटाऊंगा दूसरा भाग। ठीक है, चलिए मैं 13 भाग काट देता हूँ। देखिए, मैंने 13 भाग यहाँ पे कर दिया है। और एक बात अभी बता देता हूँ, आप लोगों को पेपर में ना पेंसिल से करना है, पेन से नहीं। ये तो पेन से मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को दिखे इसमें। ठीक है, आप लोगों को पेपर में पेंसिल से करना है, इतना याद रखना आप लोग। चलिए, तो पेंसिल से अब सारा काम पेंसिल से ही करना आप लोगों को। ठीक है, तो देखो हमने यहाँ पे ए मान लिया इसको, तो इस वाले बिंदु को हम A1 नाम दे देते हैं। ठीक है, और इस वाले बिंदु को A2 नाम दे देते हैं। इसी तरह A3 इसको नाम दे देंगे, और A4 इसको नाम दे देंगे, A5 इसको नाम दे देंगे, A6, A7 इसी तरह नाम रखते हुए चले जाएंगे। A8, A9, A10, A11,
A12 और A13, 13 भाग करना था, 13 भाग हमने करके 13 का नाम लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर है ना सारी चीज़ें, यहाँ तक दूसरा स्टेप समझ में आ गया। अब करना क्या है कि आपको स्केल लेना है और B को इस A13 से मिला देना है। ठीक है, इतना काम करना है। चलो हम क्या करते हैं कि B को A13 से मिला देते हैं। तो यहाँ पे B को हमने A13 से मिला दिया। पेंसिल से ही करना है सब कुछ, पेन का इस्तेमाल नहीं करना है, यानी नंबर कट जाएंगे, बता देता हूँ आप लोगों को। तो अब मिला दिया हमने। अब करना क्या है कि अब इसमें सबसे पहले देखते हैं अंश, हर को नहीं, क्या देखा जाता है अंश। अंश क्या है 5 है। तो अब हम यहाँ पे पहुंचेंगे A5 और A5 से होकर B और A13 के समानांतर रेखा खींचेंगे। जैसे आपका A13 B ये रेखा है ना, इसी रेखा के समानांतर हम A5 से एक यहाँ पे समानांतर रेखा खींचना हमको। अब A5 से समानांतर रेखा कैसे खींचोगे ये बता रहा हूँ आपको। करना क्या, आपको स्केल वही लेना है। ठीक है, अब आपको स्केल लेकर और यहाँ पे आपको रखना है A5 तक। कहाँ रखना है, A5 पे। और A5 पे रखने के बाद आपको करना क्या है कि एक चाप लगाना है। ठीक है, देखो A5 पे रखने के बाद मैं यहाँ पे एक चाप लगा देता हूँ। आपको दिखेगा ना, ये भी दिखेगा, मैं हटाता हूँ हाथ अपना। अब दिख गया ना आपको। यहाँ से देखो मैं बताता हूँ, A5 से रख के और यहाँ एक चाप लगाना है। और ये कुछ छोटा बड़ा नहीं करना है स्केल को, अरे इस आपको लंगड़े प्रकार को। इसके बाद यहाँ पे जहाँ से काटे हो यहाँ पे रख कर, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, देखो जितना आप काटे हो ना, देखो एक बात बता रहा हूँ, जैसे A5 है, A5 से इतना काटे हो ना, अब इतना ही से लेकर यहाँ तक आप पहुंचोगे A13 तक। कहाँ पहुंचोगे, A13 तक। और A13 पे रखे उतना ही दूरी जितना वहां पे काटे हो, यहाँ पे आपको ऐसे करना है। यहाँ पे भी आपको चाप लगाना है इस तरह। ठीक है, चाप लगाने के बाद आपको करना क्या है कि A12 से लेकर और ये दूरी नाप लेनी है। ठीक है, देखो ये दूरी हम लोग को नाप लेनी है। हालांकि ये दूरी बहुत छोटी है और ये मेरा उतना हो नहीं पा रहा है, देखो कितना छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए करोगे क्या कि ये लंगड़ा प्रकार मेरा छोटा हो नहीं पा रहा है कि मैं इतना दूरी ले पाऊँ। तो इसके लिए हम लोग करेंगे क्या कि एक स्केल ले लेंगे हम लोग। स्केल से ही हम लोग थोड़ा नाप लेते हैं। यहाँ एक पे रखता हूँ और एक से देखूंगा तो 1.6 तक है, 1.6 तक है। ठीक है, हमें मेजर करना है यह दूरी यहाँ से लेके यहाँ तक, तो 1.6 तक था। इसे ही नाप लेते, लेकिन अब हमारा हो नहीं पा रहा है, छोटा हो रहा है, मतलब इससे अब ज़्यादा अब अंदर नहीं जा सकता है। तब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि उतना ही हमें कटाना था, यहाँ से लेके उतना ही कटाना था, तो हो नहीं पाया है। तो हम लोग क्या करेंगे, 1.6 तक था ना, यहाँ पे सीधा हम लोग लग देंगे और 1.6 लगभग यहाँ तक मान लेंगे कि 1.6 का मतलब यहाँ तक है। ठीक है, यहाँ तक। अब हम करेंगे क्या कि अब यहाँ से लेकर इसको मिलाते हुए हम लोग रेखा खींच देंगे यहाँ इस तरह। जब इसको खींचोगे तो बिल्कुल समानांतर जाएगी, बिल्कुल समानांतर। देखो अब इसके समानांतर हमने खींच दिया। तो ये आपका A5 था और इसको आप मान लेते हो C मान लो। ठीक है, तो देखो A5C जो है A13B के समानांतर खींचा गया है। अब आप सोचोगे कि सर आपने तो बहुत छोटा कर दिया है, हम लोग कैसे मेजर करेंगे। तो देखो होता क्या है कि आप लोग थोड़ा बड़ा ले लेना, ये जो है थोड़ा इसको बड़ा कर कर और यहाँ से दूरी कर लेना, यहाँ से चाप लगाना। ठीक है, यहाँ से फिर उसी तरह आप A5 पे रख के इतना बड़ा चाप लगाना, फिर यहाँ से दूरी भर लेना और फिर उतना ही दूरी से उसको काट लेना और फिर मिला देना। ठीक है, समझ में आ रहा ना क्या कर रहा हूँ। बस ये तैयार हो गया आप लोगों का। अब करना क्या है, यहाँ पे इसके समानांतर हमने खींच दिया। अब बस अब ये जो C आपको ए बी जो यहाँ से रेखा गई है वो ए बी को C बिंदु पर विभाजित कर रहा है। अब देखोगे तो देखो 1 भाग 1 भाग 2 भाग 3 भाग 4 भाग 5 भाग, 5 भाग है तो ये 5, इधर देखो 8 भाग होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 भाग। अब देखो 5/8 के अनुपात में विभाजित हो गया। बस यही नियम है। आई होप क्लियर हो गया होगा। इसका रचना का चरण लिखना होता है। ठीक है, कि रचना का चरण जो जो आपने किया उसको लिखना पड़ता है। आधे नंबर रचना के चरण पे मिलते हैं, इतना याद रखिएगा। तो देखो रचना के चरण लिख लो फटाफट। देखो जो जो काम हमने किया है वही हम लोगों को लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे रचना के चरण में कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड ए बी खींचा। तो देखो ये पहले हम लोग तो यही नहीं किए हैं कि ए बी 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा है।
इसके बाद हमने क्या किया कि ए बी से नीचे की ओर न्यून कोण बनाती हुई कोई किरण ए एक्स खींची। तो देखो ए बी से, ठीक है, ए बी से नीचे की ओर एक न्यून कोण बनाया, इसका नाम एक्स रख लो, इसका नाम आप एक्स रख लो जो नीचे आ रहा है, ठीक है। न्यून कोण बनाते हुए ए और एक्स एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, वही चीज लिखा हूं। इसके बाद हमने क्या किया कि ए एक्स पर 13 बिंदु A1 A2 A3 डॉट 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 A13 तक इस प्रकार अंकित किया कि ए डैश बराबर है ए डैश A2 के, अरे ए डैश कह रहा हूँ A1 A2 के, और ये बराबर है A2 A3 के, और ये बराबर है A3 A4 के, और इसी तरह चलते चलते ये 12 A13 के बराबर है। मतलब कहना चाह रहा है कि हमने ए से 13 भाग यहाँ पे विभाजित किया, 13 भाग बराबर है, मतलब A1 बराबर है A1 A2 के, और A2 A3 बराबर है A3 A4 के, मतलब सभी भाग आपस में क्या है, बराबर है। फिर हमने क्या किया कि B A13 को मिलाया, ठीक है। तो हमने यही तो काम किया है, B को, और इधर आपका लास्ट में A13 को हमने क्या किया है, मिलाया है। इसके बाद रेखा A13 B के समानांतर बिंदु A5 से होकर जाने वाली वह AB को बिंदु C पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा A5C खींची, और इस प्रकार AC संबंधे BC बराबर 5 संबंधे 8 प्राप्त हुआ। तो यही काम तो किया हूँ। A5 से एक हमने A13 B के समानांतर खींचा है, तो वो क्या कर रहा है कि AB को बिंदु C पर विभाजित कर रहा है। तो देखो A5C समानांतर रेखा हो गई कि नहीं, बिल्कुल हो गई, और यह 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आप लोगों को। और कह रहा है कि इन भागों को नापिए भी, मतलब कह रहा है कि ए बी बराबर नापिए कितना हो रहा है, अरे ए सी बराबर कितना हो रहा है, और इधर बी सी बराबर कितना होगा, ठीक है। तो नापोगे, चलो नाप के देख लेते हैं। तो देखो ए सी बराबर 3 सेंटीमीटर आ रहा है, और बी सी की अगर हम बात करें, बी सी आपका 4.6 कितना आ रहा है, 4.6 सेंटीमीटर आ रहा है। तो देखो पहला टाइप आप लोगों का खत्म हो गया। तो इस तरह क्वेश्चन आएगा तो इसी प्रकार करना पड़ेगा। पूरा हमने अच्छे तरीके से आप लोगों की एक्सप्लेन करके बताया है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए दूसरा टाइप पढ़ते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस प्रकार का प्रश्न तो बनना अनिवार्य है, इसी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में आता है। क्या है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए, और फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की कितना हो, 2/3 गुनी हो, ठीक है। चलिए देखिए कैसे काम करेंगे इसका। सबसे पहले तो हम लोग त्रिभुज बनाएंगे 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर का। तो पहले त्रिभुज बना लेते हैं, इसके बाद देखेंगे क्या करना है। तो मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि आपको दिखे प्रॉपरली सब। चलिए तो करना क्या है, हमें त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या है, 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर को हम लोग हमेशा आधार मानेंगे। तो चलो हम लोग आधार मान लेते हैं। तो 6 सेंटीमीटर, याद रहे आप लोगों को पेंसिल से करना है, पेन से नहीं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक 6 सेंटीमीटर। देखो 6 सेंटीमीटर का हमने रेखाखंड खींच लिया, यहाँ तक क्लियर है। इसका नाम हमने बी दे दिया, इसका नाम हमने सी दे दिया, ठीक है। और ये कितना सेंटीमीटर का है, तो ये 6 सेंटीमीटर का है। अब करना क्या है कि 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। अब मैं बता रहा हूँ आपको करना क्या है कि लंगड़ा प्रकार लेना है आप लोगों को, ठीक है। यह प्रकार से आपको करना क्या है, यहाँ पे कि 5 सेंटीमीटर का दूरी भर लेना है। देखो यहाँ पे रख के और 5 सेंटीमीटर में दूरी भर लेता हूँ। देखो हमने 5 सेंटीमीटर दूरी भर लिया, और 5 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद सी को केंद्र माना, और यहाँ पे हमने चाप लगा दिया। कोई जरूर नहीं कि सी को आप बी को भी मान सकते हो। तो यहाँ पे सी को हमने 5 सेंटीमीटर मान के एक चाप लगा दिया। अब क्या करेंगे कि 5 सेंटीमीटर हो गया ना, अब 4 सेंटीमीटर स्केल में भरोगे। 4 सेंटीमीटर में यहाँ पे रख के दूरी मेजर कर लेता हूँ, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर भरने के बाद बी को केंद्र मानोगे, और फिर यहाँ पे एक चाप लगाओगे। अब देखो ये चाप काटा नहीं, अब पुनः आपको करना पड़ेगा कि 5 सेंटीमीटर दूरी भरना पड़ेगा। हो गया, फिर इसको मतलब ऐसे करना पड़ेगा, मतलब ऐसा करना है कि काटे इसको। तो यहाँ पे काट दिया। तो 5 सेंटीमीटर का दूरी भरा, सी को केंद्र माना, यहाँ पे एक चाप लगाया, फिर 4 सेंटीमीटर का दूरी भरा और बी को केंद्र मान के फिर एक हमने चाप लगाया और यहाँ पे काट दिया, ठीक है। अब देखो जिस बिंदु पे उसने काटा, ठीक है, उसका नाम हमने यहाँ पे ए रख दिया। अब करेंगे हम क्या कि ए को हम सी से मिला देंगे,
देखो ए को हम मिला देते हैं सी से, उसी प्रकार हम ए को मिला देंगे बी से। तो देखो हम ए को मिला देते हैं बी से, देखो मिला दिया हमने। तब ये वाली दूरी कितनी थी 5 सेंटीमीटर की, और ये दूरी कितनी थी 4 सेंटीमीटर की। तो देखो 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर का एक त्रिभुज बन गया। ठीक, अब क्या बोला है देखो, अब बोला है कि उसके समरूप एक त्रिभुज की और रचना कीजिए जिसकी जो भुजाएं होंगी दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुनी होगी। देखो जब भी दो टाइप का प्रश्न आता है, एक टाइप का आता है कि जैसे 2/3 दे दिया है, इसका मान 1 से छोटा होगा, 1 से देखो छोटा, भाग दोगे ना तो 1 से छोटा होगा। तब देखो जब भी 1 से छोटा यहाँ पे आपको अनुपात दिया रहेगा, तो 1 से छोटा देगा तो अंदर त्रिभुज बनेगा, और 1 से बड़ा देगा तो बाहर त्रिभुज बनेगा। अभी बाहर वाला इसके बाद कराऊंगा। तो 1 से छोटा है तो अंदर त्रिभुज बनेगा। ये तो नियम आप जान गए, मतलब देखकर। नियम 3 नियम होते हैं इसके, पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम। पहला नियम यह है कि 2/3 जो आपको अनुपात दिया है, तो सबसे पहले हम लोग बड़ा देखते हैं। क्या देखते हैं? बड़ा। तो बड़ा इसमें क्या है, 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? तो आप कहोगे 3 बड़ा है। 3 बड़ा है तो आपको करना क्या पड़ेगा कि बी से यहाँ पे एक न्यून कोण बनाना पड़ेगा आपको नीचे। तो यहाँ पे इस तरह स्केल की सहायता से आप खींच लेना, तुरंत एक न्यून कोण बन गया। न्यून कोण बनने के बाद इसमें बड़ा क्या था 3, तो 3 बराबर भागों में इसको बांटोगे तुम, 3 बराबर भागों में। चलो हम लोग बांट देते हैं 3 बराबर भागों में। तो पहला भाग, दूसरा भाग और ये तीसरा भाग, 3 भाग कर दिया हमने। ठीक है, अब करना क्या है आपको, इसको मैं थोड़ा हाईलाइटेड कर देता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। हालांकि आपको एग्जाम में पेंसिल से ही करना है, लेकिन मैं पेन से इसलिए कर रहा हूँ कि ताकि आपको दिखे। 3 भाग कर दिया, इसका नाम हमने B1 रख दिया, इसका नाम हमने B2 रख दिया, और इसका नाम हमने B3 रख दिया। यहाँ तक हो गया। अब करना क्या है आपको समझने, अब दूसरा नियम लगाएंगे कि 2/3 जो रेशियो है इसमें हम हर देखते हैं। क्या देखेंगे? हर, हमेशा हर देखेंगे। तो हर इसमें क्या है 3, तो अब 3 मतलब B3। अगर हर 2 रहता तो 2 से मिलाते, लेकिन हर यहाँ पे 3 है तो हम लोग किससे मिलाएंगे? 3 से मिलाएंगे। यही रूल होता है, इसी रूल पे चलोगे तभी पूरा सही बन पाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे C को हम इससे मिला देंगे। ठीक है, अब देखिए C को हमने B3 से मिला दिया। अब तीसरा नियम लगेगा, जैसे 2/3 है ना, 2/3 से अब हम अंश देखेंगे। अभी तुमने हर देख रहा था, अब अंश देखेंगे। अंश कितना है हमारे पास? 2। अब क्या करेंगे कि 2 मतलब B2 से हम एक समानांतर रेखा खींचेंगे B3 C के समानांतर। मतलब बिंदु B2 से हम B3 C के समानांतर एक रेखा खींचेंगे। समानांतर कैसे खींचना है अभी हमने पहला क्वेश्चन बताया था। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि B3 रखना है, और कोई यहाँ पे दूरी आपको लेकर, कोई भी आप दूरी ले सकते हो, थोड़ा बड़ा लिखना। उसमें थोड़ा हमने छोटा लिया था तो नहीं हो पा रहा था, तो इसलिए हम लोग स्केल से मान के किए थे, लेकिन मैं थोड़ा बड़ा ले लेता हूँ। अब इतना बड़ा नहीं, इससे थोड़ा छोटा हम यहाँ इतना दूरी ले लेता हूँ। अब यहाँ से हम यहाँ पे एक चाप लगाएंगे। ठीक है, चाप हमने लगा दिया। उतना इस सेम दूरी से B2 पे रखोगे और एक चाप लगाओगे यहाँ पे। ठीक है, देखो इसके बाद करोगे क्या कि इस वाले दूरी को नाप लो, यहाँ से लेकर और यहाँ तक। देखो पूरा दूरी भर लेना है आपको, पूरा दूरी। देखो हमने पूरा दूरी भर लिया ना यहाँ तक। अब उतना ही दूरी से यहाँ पे रख कर आपको एक चाप लगा देना है यहाँ पे। ठीक है, और जहाँ काटेगा यह, ठीक है, कहाँ काटा? यहाँ पे ना। अब यहाँ पे B2 को मिलाते हुए एक समांतर रेखा खींच दीजिए। तो B2 को मिलाते हुए यहाँ पे इस बिंदु से जब रेखा खींचेंगे तो एग्जैक्ट आपका B3C के समानांतर जाएगा। देखिए पूरा का पूरा इधर उधर हो गया। तो देखो गया कि नहीं? इसका नाम C' रख लो, इसका नाम C', क्योंकि यहाँ पे C है तो इसका नाम C' रख दिया हमने। अब क्या करना, अभी रुकना नहीं है। अब क्या करना है कि अब हम क्या करेंगे कि C' से होकर, C' से अब AC के समानांतर रेखा खींचेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब उसका क्या प्रोसेस है? तो वही प्रोसेस है। अब यहाँ पे हम C पे रखेंगे, बिंदु C पे रख के, और यहाँ पे हम चाप लगाएंगे, इतना बड़ा लगा दिया। उसी मतलब उसी प्रकार से उतनी ही दूरी से C' पे रख के एक हम चाप लगा देंगे। इसके बाद ये दूरी आपको मेजर कर लेना है, ये वाली दूरी यहाँ पे रख के यहाँ पे छोटा बड़ा कर लीजिएगा, पूरा दूरी भर लीजिएगा। दूरी आपने भर लिया, उतना ही दूरी आपको यहाँ पे भर के चाप काटा देना है। तो देखो यहाँ पे दूरी हमने भरा उतना, और यहाँ पे चाप काट दिया। जिस बिंदु पे काटा होगा उस बिंदु को मिलाते हुए यहाँ काटा है ना,
रेखा खींच देंगे तो सी डैश और इस बिंदु को मिला देंगे, मिलाएंगे तो यहाँ पे देखो एक सीधी रेखा चली गई और यहाँ पे ए है ना, तो इसका नाम हमने ए डैश रख लिया। अब जाकर यहाँ पे देखो एक त्रिभुज और बन गया ए डैश सी बी टू डैश। और ये जो त्रिभुज बना है वही तो बोला था कि जिसके समरूप और इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए, जिसकी भुजा जो होगा दिए गए त्रिभुज की संगत भुजा की 2/3 गुनी होगी। तो देखो एक त्रिभुज बन गया ए डैश सी डैश बी टू, और ये जो त्रिभुज बना होगा इस बड़े वाले त्रिभुज के, जो कि एबीसी त्रिभुज था, उसके क्या होगा 2/3 गुनी होगी। तो ठीक है, त्रिभुज कौन बना ए डैश सी डैश बी, ठीक है, ए डैश सी डैश बी त्रिभुज जो बना है छोटा वाला, वो बड़े वाले त्रिभुज के संगत भुजाओं के 2/3 गुनी होगा, बन के तैयार हो गया। तो इतना तो आपको काम कर देना। अब रचना के चरण लिखना, ये नियम याद होना चाहिए, यही नियम तीनों नियम फॉलो करेंगे तो ये आपका बनेगा। तो यहाँ तक हो गया ना। अब इसका रचना का चरण देख लो कि जो जो किए हो वही आपको लिखना पड़ेगा। तो मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, देखो मैं थोड़ा बड़ा कर दूं। पहला यह है कि एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड बीसी खींचा। तो यही हमने काम किया था, पहले बीसी हमने एक 6 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड खींचा था। इसके बाद बी से 4 सेंटीमीटर व ए से 5 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु ए पर मिला, ठीक है। तो हमने देखिए हम लोगों ने क्या कहा है यहाँ पे कि बी से 4, यहाँ पे सी होगा, सी, ठीक है, यहाँ पे सी कर लेना। बी से 4 सेंटीमीटर और सी से 5 सेंटीमीटर। देखो सी से 5 सेंटीमीटर, बी से 4 सेंटीमीटर का यहाँ पे हमने चाप काटा जो बिंदु ए पर मिला, तो वही तो लिखा है जो बिंदु ए पर मिला, ठीक। अब हमने क्या किया कि बीसी से शीर्ष ए की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण बी एक्स खींचा। तो देखो एक न्यून कोण हमने बनाया है, इसका नाम हमेशा भूल जा रहे हैं, इसका नाम एक्स रख लो। न्यून कोण नीचे हमने बीसी के नीचे एक न्यून कोण बनाया है जो कि बी एक्स है, न्यून कोण हमने बनाया। इसके बाद हमने क्या किया कि बी एक्स पर 3 बिंदु B1, B2 और B3 इस प्रकार अंकित किया कि B1 बराबर है B1 B2 के और ये बराबर है B2 B3 के। देखो यही चीज है ना, बी एक्स पे 3 बिंदु हमने लिया B1 B2 B3 और इस प्रकार से लिया कि ये तीनों बराबर है, यह इसके बराबर है, तो B1 बराबर है B1 B2 के और B2 B3 के बराबर है, मतलब तीनों आपस में बराबर है, यही चीज लिखा है यहाँ पे। इसके बाद हमने क्या किया कि रेखा B3C के समानांतर बिंदु B2 से होकर जाने वाली BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा B2C डैश खींचा। देखो B2C डैश रेखा खींचा हमने B3C के समानांतर बिंदु B2 से, ठीक है। इसके बाद क्या हमने किया कि रेखा CA के समानांतर C डैश से होकर जाने वाली वो BA को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा C डैश A डैश खींचा। नोट कर लो। अब यहाँ से C डैश बिंदु से हमने AC के समानांतर एक रेखा खींचा कि ये जो बिंदु है AB को A डैश पे काट रहा है, इस प्रकार A डैश C जो है समानांतर हो गया AC के, ठीक है। फिर लास्ट में लिखोगे इस प्रकार अभीष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ, ठीक है। A डैश B और C डैश अभीष्ट त्रिभुज प्राप्त हुआ, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों क्लियर हो गया। देखो दूसरा टाइप भी क्लियर हो गया। चलो तो ये अंदर बनना था ना, अब एक टाइप पढ़ेंगे बाहर वाला, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न यह है कि 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं 7/5 गुनी हो। देखो 7/5 जो है 1 से बड़ा है, 7/5 जो है वो 1 से बड़ा है। जब 1 से बड़ा है तो 100% इसका जो त्रिभुज बनेगा वो बाहर बनेगा। ये बात तो हमको ऐसे देख के ही मालूम चल जाएगा, ठीक है, इसलिए दूसरा टाइप है। तो सबसे पहले तो हम त्रिभुज बनाएंगे 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर का। देखिए हम करेंगे, सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, तो 7 सेंटीमीटर को हम लोग आधार मानेंगे। मैं छोटा कर देता हूँ, चलिए। तो 7 सेंटीमीटर को हम क्या मानेंगे, आधार मानेंगे। दिख रहा है ना आप लोगों को। चलिए तो यहाँ पे हम करेंगे क्या कि स्केल हमने लिया और 7 सेंटीमीटर को हमने आधार माना। चलिए आधार हमने मान लिया 7 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक ले लेता हूँ। पेंसिल से करना है आपको। 7 सेंटीमीटर का हमने आधार ले लिया, इसका नाम हमने B रख दिया और इसका नाम हमने C रख दिया। अब करना क्या है कि 7 सेंटीमीटर तो हो गया, बचा एक 6 सेंटीमीटर, बचा एक 5 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर हम लोग क्या करेंगे कि प्रकार में दूरी भर लेंगे 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद यहाँ से लेकर पूरा भर लेता हूँ यहाँ तक। चलिए हमने भर लिया। भरने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे
कि सी को केंद्र मानेंगे यहाँ पे और यहाँ पे एक चाप लगाएंगे बड़ा सा। हमने चाप ले लिया। इसके बाद 6 हो गया, तब 5 सेंटीमीटर बचाना। फिर हम प्रकार से 5 सेंटीमीटर का स्केल द्वारा हम लोग क्या करेंगे, दूरी भर लेंगे। हमने भर लिया है। और इस बार बी को केंद्र मानेंगे हम लोग। बी को केंद्र मानने के बाद यहाँ पे एक चाप काटेंगे और यह चाप इस बिंदु को काट रहा है, इस बिंदु पे, जिसका नाम हम रख देंगे ए। यहाँ पे काटा है ना, तो इस बिंदु को हमने नाम क्या रख दिया, ए। अब हम करेंगे क्या, ए को सी से मिलाएंगे, ए को हम बी से मिला देंगे। तो चलिए मिला देते हैं। तो ए को हमने क्या किया कि सी से मिला दिया है, और फिर हमने क्या किया कि ए को हमने बी से मिला देता हूँ। यहाँ पे देखिए बी से मिला दिया हमने, ठीक है। अब ए बी सी त्रिभुज एक बन के तैयार हो गया, बिल्कुल रेडी, ठीक है। अब क्या करना है, वही नियम, पहला नियम क्या है कि 7/5। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे बड़ा, ठीक है। तो बड़ा यहाँ पे क्या है, तो बड़ा आप लोगों का यहाँ पे 7 है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि बी से पहले एक न्यून कोड बनाएंगे। ये नियम तो हम लोग रट गए हैं कि बी से हम लोग न्यून कोड नीचे बनाएंगे। चलिए बना देते हैं भाई। तो हमने एक न्यून कोड बी से नीचे की तरफ न्यून कोड बना दिया एक। अब यहाँ पे बड़ा क्या था, 7। अब 7 हम लोग बराबर भागों में बांटेंगे। तो लंगड़ा प्रकार लेंगे और अपने हिसाब से इसको मेजर कर लेंगे जितना हो सके। अब 7 भाग बांटना है, बांटते हैं। पहला भाग, दूसरा भाग, तीसरा भाग, चौथा भाग, पांचवा, छठा और सातवां। देखो 7 भाग हमने बांट दिया। दिख रहा है ना आप लोगों को, कि हाईलाइटेड कर दूं? चलो पेन से हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोगों को दिखे। हालांकि स्केल से ही आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। 7 भाग हमने कर दिया। नाम दे देता हूं, B1, B2, B3, B4, B5, B6 और B7, ठीक है। देखो यहाँ पे 7 भाग था, 7 भाग हमने कर दिया। इसके बाद दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम यह होता है कि 7/5 क्या देखा जाता है, हर, हर देखा जाता है। दूसरा नियम यही तो होता है, हर। तो हर क्या है यहाँ पे 5, तो 5 है, तो 5 को हम B5 को हम C से मिलाएंगे, ठीक है। तो B5 को हम लोग C से मिलाएंगे। तो मिला दिया हमने B5 को C से। इसके बाद तीसरा नियम क्या होता है कि 7/5 में अब अंश देखा जाता है। अंश क्या है हमारे पास, 7। तो 7 मतलब B7। अब B7 से होकर हम एक रेखा खींचेंगे जो कि B5C के क्या होगी, समानांतर होगी। तो देखो इस तरह खींचेंगे तो इधर जाएगा, तो मतलब इसको थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे कि लेंगे स्केल और इसको, रेखा को थोड़ा हम लोग आगे बढ़ा देंगे हमने, और इसको आगे बढ़ा दिया। अब हमें करना क्या है कि B7 से बिंदु से हमें B5C से समानांतर खींचना है। तो समानांतर खींचने का वही रूल कि सबसे पहले आप B5 पे यहाँ पे लंबा प्रकार में कोई दूरी भर लो, कोई थोड़ा बड़ा भरना आप लोग, ठीक है। हमने भर लिया। इसके बाद B5 को बिंदु केंद्र मान के यहाँ पे हम लोग चाप लगाएंगे पूरे पे, यहाँ तक लगा दिया। उतना ही दूरी से हम लोग B7 पे रख के एक चाप लगाएंगे, ठीक है। हमने लगा दिया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये दूरी भर लेंगे हम लोग, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, ठीक है। यहाँ इस तरह दिखा देता हूँ, देखो हमने दूरी भर लिया, ठीक है, यहाँ तक। फिर उतना ही दूरी से यहाँ पे रख के आपको चाप लगा देना है। अब जहाँ बिंदु पे काट रहा है, तो मान लेते हैं यहाँ बिंदु काटा है, इसी से मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे सीधी। जब सीधी रेखा खींचोगे ना, तो देख के मिलेगा आपको, मालूम चलेगा यहाँ कि ये तो उसके जस्ट B5C के समानांतर चला गया। देखो पूरा समानांतर गया कि नहीं। इसका नाम C है तो इसका नाम C' रख देना। अब क्या करोगे, अब C' से हम एक समानांतर खींचेंगे AC के समानांतर। तो AC के समानांतर खींचेंगे तो इस रेखा को थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा। तो यहाँ पे स्केल लेंगे और ये जो आपने रेखा खींचा है इसको थोड़ा बढ़ा देते हैं, बढ़ गया। फिर यहाँ पे इसके समानांतर फिर वही रूल लगाएंगे। अब इस बार हम C को केंद्र मानेंगे, ठीक है। C को हमने माना और यहाँ पे थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पे इस तरह चाप काटा, फिर उतना ही C' से हम एक चाप काटेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, दूरी भर लेंगे, यहाँ से लेके और यहाँ तक की दूरी हमने भर लिया। अब उतना ही दूरी से हम यहाँ पे रख के एक चाप काट देंगे। अब जो बिंदु पे काटा है यहाँ पे,
ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे काटा है, मान के लेते हैं काटा है जस्ट वहाँ पे, उसी को मिलाते हुए हम लोग यहाँ पे खींच देंगे रेखा। और जब यहाँ पे मिलाते हुए रेखा खींचोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि तो जस्ट AC की क्या हो गया, समानांतर चला गया। अब यह ए है तो इसका नाम हमने ए डैश रख लिया, बस बन गया भैया पूरा। यही आप लोगों का है, अंदर उस तरह बनता है जो क्लास वाला, बाहर इस तरह बनता है, बस। और नियम यही तीनों होता है। अब इसके भी रचना के चरण देखने पड़ेंगे और ये भी प्रश्न बिल्कुल संपूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो तो ये है रचना के चरण, देख लो। रचना के चरण में हमने क्या किया कि एक 7 सेंटीमीटर लंबाई का रेखाखंड BC खींचा। बिल्कुल, पहले हमने तो एक रेखाखंड BC ही खींचा था ना, BC, जो कि 7 सेंटीमीटर का था। इसके बाद B से 5 सेंटीमीटर और A से 6 सेंटीमीटर का चाप काटा जो बिंदु A पर मिला। फिर यहाँ पे A लिख रहा हूं मैं, यहाँ पे C है जी, C। ठीक है, B से 5 सेंटीमीटर और C से 6 सेंटीमीटर का हम चाप काटा। तो C से देखो हमने क्या लिया था, 6 सेंटीमीटर, और B से 5 सेंटीमीटर चाप काटा जो बिंदु A पर मिला। इसके बाद BC से शीर्ष A की दूसरी ओर न्यून कोण बनाते हुए एक किरण BX खींचा। तो देखो BX, इसका नाम बार बार भूल जा रहा हूँ, X, BX एक न्यून कोण खींचा। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद BX पर 7 बिंदु B1, B2, B3 डॉट डॉट B7 तक इस प्रकार अंकित किया कि ये सभी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो बिल्कुल बराबर है। फिर B5C को मिलाया। B5C को इसलिए मिलाया क्योंकि हर हमारा 5 था, इसलिए B5C को मिलाया, B5C को मिलाया। इसके बाद रेखा B5C के समानांतर बिंदु B7 से होकर जाने वाली वो बढ़ाई गई रेखाखंड BC को बिंदु C डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा B7C डैश खींचा। कह रहा है कि B7 से B5C के समानांतर रेखा हमने खींचा और यह BC जो रेखा था उसके बढ़ाई गई रेखा, तो बढ़ाया हूं ना, बढ़ाई गई रेखाखंड C डैश पर काटा। ठीक है, ये हो गया। फिर अगला पॉइंट यहाँ पे यह है, नोट करो, रेखा CA के समानांतर C डैश से होकर जाने वाली वह बढ़ाई गई रेखाखंड BA को बिंदु A डैश पर प्रतिच्छेद करती हुई एक रेखा C डैश A डैश खींचा। तो वही काम तो किया कि अब CA बिंदु से हम AC के समानांतर रेखा खींचा, लेकिन जैसे हमने इसको समानांतर खींचा तो वो बढ़ाई गई रेखा, मतलब AB बढ़ाई गई रेखा है ना, तो AB के द्वारा बढ़ाई गई रेखाखंड A डैश पर काटा। ठीक है, फिर लास्ट में लिखोगे इस प्रकार अभिष्ट त्रिभुज A डैश B C डैश प्राप्त हुआ। देखो A डैश, ये आपका B और C डैश प्राप्त हुआ, A डैश B C डैश प्राप्त हुआ त्रिभुज। ठीक है, क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। 3 टाइप अब कवर हो गया, बस मात्र एक टाइप और बचा है, उसको देख लो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, लास्ट टाइप है, इसके बाद खत्म। यह है आपका कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक समकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी आपको करना है। ठीक है, देखिए कैसे होगा। पहले तो हम लोग क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। ठीक है, तो चलिए मैं छोटा कर देता हूं ताकि दिखे। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाने के लिए करना क्या पड़ता है कि स्केल हमारे पास है ना, स्केल को रख लेते हैं सामने, प्रकार को रख लेते हैं सामने। 4 सेंटीमीटर यहाँ पे दूरी हम लोग भर देंगे, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर दूरी हमने भर लिया है। अब हम क्या करेंगे, 4 सेंटीमीटर दूरी भरने के बाद यहाँ पे बीच में हम लोग बनाते हैं, यहाँ पे हम एक वृत्त बनाएंगे। ठीक है, दिख रहा है ना आप लोगों को। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या मानकर एक हमें वृत्त बनाना है और मैं वृत्त बना रहा हूँ। ठीक है, आप लोग के सामने देखो, ये हमारा थोड़ा कर दूं ताकि साफ आप लोगों को दिखे। बन गया ना, ये 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बन गया, इसका केंद्र यह है। ठीक है, फिर कह रहा है कि इसी केंद्र को मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाइए। ठीक है, वही बोला है ना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के समकेंद्री वृत्त, समकेंद्री में मतलब कि दोनों का केंद्र एक ही हो। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि प्रकार से पहले हम लोग स्केल से 6 सेंटीमीटर दूरी भरेंगे। प्रकार में हमने दूरी भर लिया और केंद्र उसी को मानकर, केंद्र वही आपका रहेगा, उसी को मानकर एक आपको बनाना है वृत्त। चलिए हम कोशिश कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, आप लोग देखते रहिए, आपको भी बनाना है मेरे साथ। ठीक है, देखो यही एग्जाम में आता है बनाने के लिए। तो देखो हमने बना दिया। ठीक है, यहाँ तक तो कंफर्म है आप लोगों को, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। चलिए अब हम करेंगे क्या, इसका नाम मैं O दे देता हूँ। ठीक है, अब क्या कह रहा है
कि किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा समकेंद्री वृत्त के किसी एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए। मतलब कि हमने जो 6 सेंटीमीटर का एक समकेंद्री वृत्त खींचा है, ये वाला बड़ा वाला, और इस समकेंद्री वृत्त पे कहीं पे एक बिंदु ले लीजिए। आप कहीं पे एक बिंदु ले लीजिए। तो मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक बिंदु ले लेता हूँ, इस बिंदु का नाम P रख देता हूँ। कहीं पे आपका मन है तो यहाँ पे ले लीजिए, आपका मन है तो यहाँ पे ले लीजिए, कहीं ले लो। और उसी बिंदु से ये 4 सेंटीमीटर जो छोटा आपका वृत्त बना है उसी पे स्पर्श रेखा खींचना है। बस यही प्रश्न है। तो हमने एक बिंदु यहाँ पे ले लिया P, और ये बिंदु आपका क्या है Q। अब करेंगे क्या, हम ध्यान से समझना। अब हम क्या करेंगे कि P और O को मिला देंगे। ठीक है, चलिए मिला देते हैं, पेन से मिलाएंगे। चलिए, आपको तो पेंसिल से ही मिलाना है, हमने मिला दिया। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग कि PO जो आपका रेखाखंड है इसको समद्विभाजित करेंगे। समद्विभाजित मतलब 2 बराबर भागों में बांटेंगे। कैसे 2 बराबर भागों में बांटा जाता है कि O को केंद्र मान लो और आधा से अधिक दूरी भर लो। मतलब इस रेखाखंड का आधा से अधिक दूरी, कम से कम आधा से अधिक होना चाहिए। आधा से अधिक दूरी भर के एक ऊपर चाप लगाओ और एक नीचे चाप लगाओ। फिर उसी को, मतलब आपको प्रकार में छोटा बड़ा नहीं करना। फिर P को केंद्र मानो और यहाँ पे चाप लगाओ। यहाँ पे देखोगे तो कहीं ना कहीं दोनों को काट रहा है। इसको यह इस बिंदु पे काट रहा है, इसको यह इस बिंदु पे काट रहा है। दोनों को मिला दो। ठीक है, चलो दोनों को मिला देते हैं। ठीक है, दोनों को जैसे मिलाओगे तो देखोगे एकदम बिल्कुल समद्विभाजित किया रहेगा। देखो हमने मिला दिया, जैसे मिलाया बिल्कुल समद्विभाजित कर दिया PO को बिल्कुल मध्य बिंदु में, और इसका नाम हम दे देते हैं M। हमने M नाम दे दिया। ठीक है, अब करना क्या है, अब आपको करना है यहाँ पे लंगड़ा प्रकार लेना है। चाहे तो PM दूरी भर लो, चाहे तो OM दूरी भर लो, आपकी मर्जी। तो चलो मैं OM दूरी भर लेता हूँ क्योंकि दोनों दूरी समान है। OM दूरी भर लिया। ठीक है, अब करना क्या है कि हम M को केंद्र मान के, M पे केंद्र मानकर और यही दूरी भरकर फिर एक हम क्या बनाएंगे, वृत्त बनाएंगे। ठीक है, अब जैसे इसको हम वृत्त बनाएंगे, देखो वृत्त बन रहा है। ठीक है, देखो वृत्त बन गया। जैसे वृत्त बनाएंगे तो यह वृत्त जो बना है वो क्या करेगा कि जो 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला ये आपका वृत्त था उसको 2 बिंदु काटेगा। देखो एक तो यहाँ पे काट रहा है और एक तो यहाँ पे काट रहा है। ठीक है, तो इसका नाम रख लेते हैं Q और इसका नाम रख लेते हैं P। मान लेते हैं P और Q पे काटा। देखिए एक यहाँ पे काटा है, यहाँ पे काटा है। अब जहाँ पे काटा है बस P को, ठीक है, आपने Q माना है ना, इसको R मान लो। ठीक है, R पे काटा क्योंकि P तो ऑलरेडी यहाँ माना हूँ। तो P को R से मिला दो और P को Q से मिला दो। बस यही तो पूछा था ना, P से छोटे वाले वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचो। तो देखो हो गया। तो इसको हमने इससे मिला के एक स्पर्श रेखा खींच दिया। ठीक है, और एक में इससे मिला के स्पर्श रेखा खींच देता हूँ यहाँ पे। तो देखो 2 स्पर्श रेखा हो गया, बस कंप्लीट। तो यह फिगर था, फिगर बनके आपके सामने बिल्कुल कंप्लीट है। बस हमें रचना के चरण देखना है। देखो पहला है, रचना का चरण में थोड़ा बड़ा करता हूं ताकि दिखे। पहला यह है कि O को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। बिल्कुल O को केंद्र माना, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त हमने खींचा था। फिर O को ही केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त खींचा। अब वृत्त की परिधि पर एक बिंदु P लेकर उसे केंद्र से मिलाया। फिर कह रहा कि O को ही केंद्र माना, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पे कोई बिंदु हमने P ले लिया है और P को केंद्र से मिलाया। केंद्र हमारा O था तो O से मिलाया। ठीक है, कहाँ जा रहे हो भाई। हाँ, इसके बाद PO को समद्विभाजित किया। माना PO का मध्य बिंदु M है, तो आपका P है O को समद्विभाजित किया तो M बिंदु पर प्रतिच्छेद किया है। ठीक है, ये भी क्लियर है। इसके बाद M को केंद्र मानकर तथा MO त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा जिसने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को बिंदु Q तथा R पर प्रतिच्छेद किया। फिर M को केंद्र माना और MO दूरी भरा और यहाँ पे एक वृत्त बनाया। और यह वृत्त क्या किया कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त को एक Q वाले बिंदु पर और एक R वाले बिंदु पर प्रतिच्छेद किया। इसके बाद P को Q और R से मिलाया तथा PQ और PR अभिष्ट 2 स्पर्श रेखाएं प्राप्त हुई। बस कंप्लीट हो गया भाई। यही 4 टाइप था, चारों टाइप हमने यहाँ पे डिस्कस कर दिया, चारों टाइप हमने बता दिया आप लोगों को। आई होप क्लियर हो गया होगा मेरे प्यारे बच्चों। इससे बाहर रचना का प्रश्न एक भी नहीं जाएगा। तो वीडियो कैसी लगी है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।